समय के लिए छुट्टी पर है। आइए सुनिए ध्यान से हमारी बात। विकार नहीं हुआ है, छुट्टी पर है लेकिन अब देखो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया। आप थोड़ा सा इसे समझते हैं। सुनिए बच्चों ध्यान से हमारी बात सुनिए। इस सवाल को आप लोगों ने क्लियर कर लिया, ओके। अब थोड़ा इसे समझते हैं कि कहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाया जाए। देखो कहाँ डबल लगेगा, कहाँ ट्रिपल लगेगा, इसे जानने के लिए बस एक ही फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो ये है ये किसके अंतर्गत आता है। ये जो सवाल आप देख रहे हो ये किसके अंतर्गत आता है, ये आपके दिमाग में पहले होना चाहिए। तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ डबल या कहाँ ट्रिपल लगेगा। ठीक है, चले बच्चों, बोलो यस या नो। चलते हैं। तो ये कार्बन कितने इसमें है? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 हिट हो गया। अच्छा इसमें हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे? 4 है ना, 4 हाइड्रोजन है। तो आप आराम से 2 हाइड्रोजन इस पे लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। 2 हाइड्रोजन इस पे लगा सकते हो? लगा सकते हैं। कैसे? लगा सकते हैं। अगर आप 4 हाइड्रोजन लगा दिए, 4 तो दिया है और आप 4 लगा दिए, तो फिर आप कहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाओ? हाँ, हमने आपसे पहले ही कहा है कि जब भी इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो पहले क्या सा बॉन्ड लगाओगे? सिंगल बॉन्ड लिखेंगे, पहला काम। ठीक, तो बच्चों इसमें पहले सिंगल बॉन्ड से इसको ऐड कर लेंगे। हो गया, ठीक है। चले चले बनी, आप बढ़िया पढ़ जाओगे। तो एक बांड एक बांड एक बांड एक बांड, माने यहाँ एक हाइड्रोजन हो ही गया। जहाँ कुछ नहीं आगे वहाँ का है हाइड्रोजन। जिसके पीछे कुछ नहीं वहाँ क्या है? ये हो गया हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन क्लियर। अब बचा 2 हाइड्रोजन। अब बात ये उठती है कि ये 2 हाइड्रोजन लगाए कहाँ? चले, सबसे पहले ये किसके अंतर्गत आता है? फार्मूला देखते हैं। सूत्र CnH2n-2 के अंतर्गत है, क्योंकि 3 दूना 6 होना चाहिए था और 3 दूना 6 - 2 है, मतलब CnH2n-2 है। ये फार्मूला बच्चों किसके अंतर्गत आता है? एल्काइन के अंतर्गत। और आप सभी लोगों को पता है कि जब भी एल्काइन आता है तो उसमें एक जगह का ही कौन सा बॉन्ड लगेगा? कौन सा बॉन्ड? 3 बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड? कौन बॉन्ड? ट्रिपल की 3 एक ही होता है। 3 और ट्रिपल एक ही होता है। चलिए ठीक, अब सुनिएगा। तो इसमें कहाँ लगाए? यहाँ यहाँ तो लगेगा नहीं, यहाँ तो लगेगा नहीं, 2 ही जगह लगेगा, चाहे यहाँ चाहे तो कहाँ? पहले तो मान लीजिए यहाँ हो गया। बस इतना ही समझो। हमको ये नहीं देखना है कि हम कहाँ लगा रहे हैं, मतलब आपको ये नहीं देखना है कि हम कहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे हैं। आपको ये देखना है कि हमें ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाना है। समझ मेरी बात आ रही है? आपको यह नहीं देखना है हम ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगा रहे हैं, आपको ये देखना है कि हम ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाएंगे। क्लियर है? राइट नहीं बात? वही समझो। ये हमने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, आप चाहते तो यहाँ भी लगा सकते थे। ठीक, अब देखो यहाँ हमने कितना बॉन्ड लगा दिया बाबू। यहाँ कार्बन को कितना चाहिए? एक कार्बन को कितना चाहिए? तो ये 4 हुआ। इसको कितना मिला? 4। इस वाले को 4। ठीक, इसको कितना मिला? 2। तो ये क्या करेगा? आगे इस पे बस आँख मूंद के लिख देंगे। होगा? क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई फ्यूजन किसी को है कि नहीं है? किसी को? आ जाओ बच्चा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? यस या नो? सबको कंफ्यूजन दूर हुआ? जी आप बहुत अच्छे हैं। डबल बॉन्ड कब लगाते हैं? जब यहाँ हाइड्रोजन कम होता है। जब आपके पास हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में है तो आप डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे। आप समझ में आ गया? ठीक है, डबल बॉन्ड लगता लेकिन जब हाइड्रोजन कम मात्रा में होता। समझे? हमें कार्बन और कार्बन को संतुलित करना है। एक कार्बन को संतुलित करने का मतलब हुआ
कि कम से कम 4 बांड होने चाहिए। ठीक, अब एक कार्बन को कितने बांड चाहिए? 4। 3 ये हो गया और 1 ये हो गया। यहीं पर एक चीज और आप लोगों को समझा दे रहे हैं। जो बांड बनते हैं वहां पर 2 प्रकार का बंध बनता है, एक सिग्मा बंध और एक कौन सा बंध? सिग्मा। और जहां सिंगल बांड होगा वो कौन सा बांड होगा? जहां डबल या ट्रिपल बांड होगा वहां पाई और सिग्मा दोनों। समझ में आ गया? जहां सिंगल बांड वहां सिग्मा बांड, जहां डबल या ट्रिपल बांड वहां सिग्मा और पाई। क्लियर हो रहा है? चले बढ़े। दूसरी चीज, एक चीज और यहीं पे जान लो, संकरण भी यहीं पे समझ लो। ठीक है, संकरण भी यहीं पे समझ लो। sp sp2 sp3 तीनों संकरण भी यहीं पे हम समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आ जाओ। चलो देखो, अब देखो पहली बात तो ये समझते हैं कि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसमें कौन कौन बांड हो सकता है? sp2 हो सकता है, sp3 हो सकता है, या sp हो सकता है, या sp केवल होगा, या केवल sp3 होगा, या केवल या तीनों। अब चलते हैं आगे। ठीक, पहले पॉइंट को समझो, ध्यान से समझो। sp3 संकरण, sp3 संकरण, ध्यान से देखो और ध्यान से समझो। जहां sp3 संकरण होगा वहां सब में सिंगल बांड होगा। पहली बात तो ये समझ लो, यानी जो एल्केन होते हैं उनमें sp3 संकरण होता। क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट है? sp3 संकरण किसमें होगा? जिसमें सिंगल बांड होगा। सिंगल बांड किसमें होगा? एल्केन में होगा। अब ये भी जरूरी नहीं है कि केवल एल्केन में ही sp3 संकरण हो, एल्काइन और एल्कीन में भी sp3 संकरण हो सकता है, क्योंकि sp3 संकरण नॉट डिपेंड टू हाइड्रोकार्बन। sp3 संकरण या sp संकरण डिपेंड टू या डिपेंड ऑन हाइड्रोकार्बन। समझ में आया? माने हाइड्रोजन और कार्बन पे ये डिपेंड करता है कि sp3 होगा, sp2 होगा या sp संकरण होगा। ये बात समझ में आया? न कि एल्केन, न कि एल्काइन, न कि एल्कीन। क्लियर? sp संकरण, sp2 संकरण या sp3 संकरण, ये जो संकरण होते हैं बच्चों नहीं डिपेंड करते हैं संतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पे, ये डिपेंड करते हैं केवल हाइड्रोकार्बन पे। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो बंध बनता है उस पे ये डिपेंड करते हैं। अब तो मुझे लग रहा है समझ में आया होगा। इसका मतलब है कि इसमें भी sp, sp2, sp3 जो भी है वो संकरण बन सकता है। माने एक संरचना में तीनों संकरण पाए जा सकते, एक संरचना में एक संकरण पाया जा सकता, एक संकरण में 2 संकरण पाया जा सकता। यस या नो? इसमें कितने संकरण पाए जा सकते? 2। कौन कौन? एक sp और एक sp3। हमने अभी क्या लिखा? sp3 संकरण किसमें? इसमें सिंगल बांड होगा। किसमें सिंगल बांड होगा? कार्बन और किसके बीच सिंगल बांड होगा? तो वो कौन सा संकरण होगा? क्लियर? sp2 संकरण कब होगा? डबल बांड। किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में। अच्छा यहाँ देखो, कार्बन हाइड्रोजन लिखो या फिर यहाँ भी क्या करो कार्बन कार्बन, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहाँ भी हम कार्बन कार्बन लिख सकते हैं और कार्बन हाइड्रोजन लिख सकते हैं, लेकिन डबल बांड कार्बन हाइड्रोजन के बीच नहीं लगता। डबल बांड कार्बन हाइड्रोजन के बीच नहीं लगता है, वो कार्बन कार्बन के बीच लगता है, इसलिए इसको ऐसे आया। क्या समझ? अगला एक पॉइंट है sp संकरण का। इसमें बांड कितने होते हैं? किसके बीच में? तो ये बात मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। हाँ, कार्बन कार्बन के बीच में सभी सिंगल बांड पे ही डिपेंड करेगा
कि संकरण कौन सा है। आ गया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इस दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा? कौन सा बॉन्ड लगा बच्चों? जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वो कौन संकरण होगा? समझ में आ गया? संकरण क्लियर हुआ कि नहीं? कोई कंफ्यूजन किसी को? किसी को भी? तो अब यहाँ पर देखो, इस कार्बन के बीच कौन सा संकरण है? कौन सा है? sp3 संकरण। तो मेरी बात समझ में आ गई? कहाँ कौन सा संकरण होगा समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन है? नोट करोगे इसको? नोट करो, कहेगा नहीं। नोट करो पहले इसको, अच्छे से नोट करो, फिर आगे बढ़ो। अब हमें आगे चलना है, ध्यान से देखिए। ये संकरण समझ में आ गया? sp3 संकरण सिंगल बॉन्ड, sp2 संकरण डबल बॉन्ड, sp संकरण ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है? जो संकरण उल्टा बॉन्ड, जो संकरण उल्टा बॉन्ड बराबर पूरा संकरण। अब एक उदाहरण ये वाला ले लेते हैं संकरण देखने के लिए, कौन सा संकरण उसमें होगा। बस 2 उदाहरण बहुत है, बाकी आप समझ जाएंगे तो कर लेंगे। हाँ बताओ, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल लें? ये वाला? चलिए, अरे ये लास्ट वाला क्यों चॉइस किया? 5-8। चलो, ये किसने चॉइस किया? तो बाकी सब? अरे ये समझिए, वो दोनों। अच्छा से ये वो समझो बच्चा, सब आएगा। इधर देखो, कट कार्बन 1 2 3 4 क्योंकि तुम लोग गिनती नहीं ना आती। देखो इधर ध्यान से, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? इसे बनाने सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। हो गया? अब इतने में से कहीं भी जहां मन करे वहां ट्रिपल बॉन्ड लगा लो। समझ आ गया? इतने में से कहीं भी जहां आपको लगे कि मुझे ट्रिपल बॉन्ड लगा देना चाहिए, वहां आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। बस कार्बन के बीच होना चाहिए। आ गया समझ में? ठीक है बच्चा? क्यों ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे? सबसे पहली बात तो ये बात है ना कि ट्रिपल बॉन्ड ही क्यों लगाएंगे, कहानी डबल लगाएंगे। वेरी गुड। आप लोग सवाल भी पूछते हैं तो कुछ का दुख रहे दो नहीं। अरे यार सवाल पूछा जाता है, देख लिया जाता है। नन्हे मुन्ने को देखो, बेचारा कितना देर से परेशान है, मुझे कोई देख नहीं रहा है। देखो इसी को देख न रहे हो। रोड पे भिखारी थरिया लेके अल्लाह के नाम पे दे दे, साईं बाबा के नाम पे दे दे, चिल्ला रहा है। तुम कहो मैं साईं बाबा पूछो न करूँ खाए तो क्या? उससे नहीं मतलब, वो मांग रहा है, दे दो बेचारा। आ जाओ इधर, देखा अब तुम समझे कैसे है, समझा इधर। यहाँ देखो बच्चा, फार्मूला CnH2n - 2 CnH2n CnH2n। ध्यान दो इसको, इस पर विचार करो। C माने कार्बन, N माने संख्या, H माने हाइड्रोजन, 2 माने 2, N माने संख्या। अगर हम कार्बन की संख्या बच्चा मान लो ले लिए 5, तो यहाँ हाइड्रोजन संख्या कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। ये किसके अंतर्गत आएगा? एल्कीन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? आ गया? यस सर। ठीक, ये किसके अंतर्गत आ गया? अगर +2 जुड़ गया था, +2 कम हो गया था, बस इतना समझना है। इसमें क्या हुआ है? कम हुआ है कि जुड़ा है? यहाँ देखो 5 दूना क्या हो गया? -2 निकल गया। तो ऐसी हालत में मने कौन बॉन्ड लगेगा? ट्रिपल बॉन्ड। कौन बॉन्ड? अब क्लियर? सुन लो है बच्चा,
इतने में से कहीं एक जगह क्या कर लेंगे, अब आपकी मर्जी कहाँ लगाते हैं, कहीं लगाओ। 1 3 हो गया। सुन लो पहले, हाइड्रोजन कितना चाहिए, 8 हाइड्रोजन इसमें लगाना है। दूध पहले ही लग चुका है, छठ लगाना है। अब हमें कट लगाना है। ध्यान देना, यहाँ ध्यान दो। 1 2 3 4, इसके लिए 4 हो गया। यहाँ ध्यान दो, 1 2 3 4, इसके लिए 4 हो गया। माने इसके और इसके लिए 4 4 हो गए। चच्चा इन दोनों के लिए सही है, हो गया चच्चा। अब बचा कौन, ये बचा, ए बचा, ए बचा। इन्हीं सबको हाइड्रोजन की जरूरत है। इसको कितने हाइड्रोजन की जरूरत, 2 1 2। इसको कितने की जरूरत, 2 1 2। कैट हुआ 6। 1 मिनट खड़े हो जाओ, खड़े जाओ, कष्ट कर दे। अब बोलो कौन है बीच में, इस पे कि इस पे कि इस पे, किस पे, इस पे। 1 मिनट इधर देखो, सुनो देखो, यहाँ बोला गया मुन्ना, अरे धैर्य में बहुत पावर होता है, शायद आपको पता है। कृपया इधर ध्यान दो, सुनो इधर ध्यान दो। ये देखो कितना है, 1 2 3 कट हुए, और यहाँ कितना है, तो इसका कितना हो गया, क्लियर। अब इसका देखो, इसका 1 2 3 किसका है, इस ये क्या है, कितना हो गया, तो इसका भी 4 हो गया। और अब इन दोनों को चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना। तो जब इन दोनों को नहीं चाहिए तो इन दोनों की चर्चा हम नहीं करेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आया पहले, ठीक। इसके बाद अभी इसको भी मत लगाओ, अभी इसको भी मत लगाओ, ठीक है। अभी एक इसको भी मत लगाओ, इसको भी मत लगाओ, ठीक है। इसको 4 हो गया, इसको 4 हो गया। अब यहाँ अभी हमने एक भी हाइड्रोजन नहीं लगाया, लेकिन देखो यहाँ बना है, मतलब कुछ नहीं है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ बना आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गया। अब हमें कितना हाइड्रोजन और लगाना है, 6 हाइड्रोजन लगाना है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना बॉन्ड है, सिंगल, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड, तो कितने हो गए, 2। अब इसको और कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 ठेल दे, हो गया। अब इधर आ जाओ, यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ये और ये क्लियर है। अब जरूरत किसको है, इसको जरूरत है, कितने की जरूरत, 2 की, 1 2 हो गया। इसको कितने की जरूरत, 2 की, 1 2, क्लियर। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया, क्लियर है। तो सबसे पहला काम, आपको जो फार्मूला दिया हो, स्ट्रक्चर बनाते समय बहुत ध्यान से देखो कि ये कौन सा फार्मूला है, एल्केन का है, एल्कीन का है, एल्काइन का है। समझ में आ गया। जब ये समझ में आ जाएगा किसका है, तो आपको स्ट्रक्चर बनाने में कोई भी समस्या नहीं होगी। सबसे पहला आप काम क्या करोगे कि जितना कार्बन है चुपचाप कार्बन को लिख दो और सबको सिंगल बॉन्ड से पहले जोड़ दो, सबसे पहले। इसके बाद इस फार्मूले को देखो, फार्मूला का जो फार्मूला कह रहा है उसी हिसाब से बॉन्ड लगा दो। समझ में आया। फिर उसके बाद सबको हाइड्रोजन से ऐड कर दो, जितना हाइड्रोजन इसमें है सब जगह लगा दो, क्योंकि एक कार्बन 4 से अधिक नहीं लेगा और 4 से कम भी नहीं लेगा। समझ में आ गया। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं, बैठ जाओ। समझ में आ गया बच्चों। इस तरीके से आपको जो भी सवाल होगा आप लगाते रहिएगा, समझते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। क्लियर हो गया। नोट कौन वाला, एल्कीन वाला। लो एक फार्मूला देखो, एक सूत्र ले लेते हैं क्या, C5H10 एल्कीन हो गया। C5H क्या हो गया, कुछ नहीं, 5 ठो कार्बन, 1 2 3 4 5 हो गया। सेम प्रोसेस सिंगल बॉन्ड से पहले हो गया, ठीक। अब इसमें पांचों में से कहीं डबल बॉन्ड लगा दो। क्यों डबल बॉन्ड, क्योंकि ये एल्कीन है और एल्कीन में कौन सा बॉन्ड लगता है, तो इसमें से कहीं भी क्या करो, डबल बॉन्ड लगा, कहीं भी जहां मन में आए। मैं नहीं कर रहा हूं, तुम यहाँ 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 जहां मन करे वहां। हो गया। बस कार्बन के बीच जहां मन में आए वहां लगा दो। तो इसमें से कहां मन में आ रहा है,
भाई सबका अलग अलग मन है, तो चलो मेरे मन की बात सुनो, यहाँ लगा दो, हो गया। अब हाइड्रोजन कट चाहिए 10 चाहिए, ध्यान समझो। यहाँ इसके लिए कितना हो गया, इस कार्बन के लिए क्या हाइड्रोजन हो गया, इस कार्बन के लिए क्या हाइड्रोजन हो गया, तो एक चीज इसको एक चीज को 6 हो गया, 4 इसका 4 इसका, क्लियर। अब इसको कितना चाहिए,